Hello guys, welcome to the channel. So today we will discuss about the energy expression and the energy level for the particle in 1D box. तो हम क्या करने वाले हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए जो एनर्जी के लेवल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो एनर्जी लेवल तो सबसे आपको पता होगा कि पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए जो वेव फंक्शन क्या होता है, आपका साई होता है। ठीक है, दैट इज़ 2 पाई अपॉन √2 पाई एल 2/L, और उसके बाद साइन n पाई/x n पाई/x/L होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। तो अब हम क्या करेंगे, एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है, एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है हमने डिराइव किया था n² ² अपॉन 8 ml² होता है। ठीक है, ये तो हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये हमने डिराइव किया था। अब उसके लिए हम क्या देखेंगे, डिफरेंट एनर्जी लेवल देखते हैं। तो अगर हम एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो सिंपली आपको पता होगा कि लेवल की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे। =1 अगर रखते हैं तो क्या होता है, हमारा ग्राउंड स्टेट क्या होगा, आपका ग्राउंड स्टेट। तो उस कंडीशन में अगर आप तो उस कंडीशन में अगर n की जगह पे आप क्या रखते हो, 1 रखते हो। इन n की जगह पे आप अगर 1 रखते हो तो क्या मिलेगा आपको, वैल्यू क्या मिलेगी, E1 है ना। एनर्जी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, E1 मिलेगी। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, h²। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 8। तब यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर रहे हो आप, और 8 ml² मिलेगा, दैट इज स्क्वायर अपॉन 8 L²। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। अगर आप क्या रखते हो, अगर आप चेंज करते हो, वैल्यू चेंज करते हो, ठीक है, इनकी जगह पे 2 रखते हो तो क्या मिलेगा आपको, सिंपली ये क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा। ये क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट होता है पहला, मतलब जो भी पार्टिकल्स होगा यहाँ से अगर यहाँ एक्साइटेड होगा तो पहली बार एक्साइट हो रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो एनर्जी होगी वो E2 होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर और h²अपॉन 8 ml², दैट इज़ 4h²अपॉन 8 ml² होने वाला है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ोगे, n के लिए क्या होगा, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगा। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगा, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा, E3। और उस कंडीशन में क्या होगा, आप n की जगह पर 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली 9 हो जाएगा, है ना। 9 और h²अपॉन 8 ml² हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे तो सेकंड के बाद थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा, E4। E4 की बात करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जगह पे आपने 4 रखा तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे सिंपली 16² अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, इसको भी आपने सिंप्लीफाई किया तो क्या होगा, और कुछ आएगा तो के लिए नहीं देखेंगे, सिंपली आपको ये याद रख लेना है, सिंप्लीफाई आप आगे कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या अगर बात करते हैं, n=1 है, तो n=1 के लिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं n=1 के लिए, तो हमारा साइन वेव फंक्शन क्या कहता है, साइन वेव फंक्शन हमारा क्या कहता है कि जो भी साइन वेव फंक्शन है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे सबसे पहले। तो जो हमारा साई है, साई एन क्या कहता है कि 2/L पाई/L। तो ये तो हमारा साइन वेव फंक्शन है। तो हमारा साइन वेव फंक्शन जो है सबसे पहले जो होगा, अब इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से, तो x की जगह पे अगर आप 0 रखते हो तो साइन 0, तब यहाँ पे अगर आप x की जगह पे 0 रखोगे तो साइन 0 0 होगा। और इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो कोई भी जो वेव फंक्शन है साई, अगर हम देखेंगे, उसका रेंज देखेंगे, उसका जो ग्राफ देखेंगे, तो वो एक स्टैंडिंग वेव जैसा आपको दिखेगा। स्टैंडिंग वेव मतलब ऐसा। तो अगर आप x की जगह पे 0 रखोगे, तो मान लो मैंने 0 to L लेंथ का एक बॉक्स लिया, ठीक है। तो सबसे जो आपका स्टार्टिंग में जो होगा क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है। हाँ, अगर आप x की जगह पे क्या रखते हो, अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू आती है, की जगह पे L रखते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये L L कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है। तो एक तरीके से हमारा जो स्टैंडिंग वेव बनता है वो चीज़ें आप समझ जाओगे, वो फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें सिंपली बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले जो आप देखोगे तो सबसे पहला जो कर्व बनता है वो ग्राउंड स्टेट के लिए वो ऐसा बनता है। तो n=1 अगर है तो आपका ऐसा बनेगा ग्राफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने x की जगह पे 0 रखा तो साइन क्या होगा, x की जगह पे आप 0 रखोगे तो आपका 0 मिलेगा, साइन 0। अगर x की जगह पे आप क्या रखते हो, x की जगह पे अगर आप कुछ और वैल्यू रखते हो, मान लो l/2 रखते हो, मान लो तो l/2 रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे l/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वो आप देखोगे तो x की जगह पे क्या रख रहे हो, l/2। ठीक है, यहाँ पे आप क्या रखोगे, x की जगह पे l रखोगे। l मतलब मैंने x की जगह पे l रखोगे, तो इस तरीके से आप देखोगे तो x की जगह पे l रखोगे तो भी आपका क्या होगा, पाई होगा। साइन पाई क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब जो आपका बाउंड्री कंडीशन है वो x=0 से लेकर x=l तक आपको जो बाउंड्री कंडीशन मिल जाएगी, तो उस कंडीशन में आपको जो मैक्सिमम मिलने वाला है पाई/2 के ऊपर मिलेगा। तो आपने साइनसोइडल ग्राफ देखा होगा, तो जो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, फिर उससे वापस क्या है आपका ये ग्राफ ऐसा चलेगा। तो ये एक तरीके से ग्राउंड स्टेट की बात किया मैंने। अगर आप और जाओगे आगे आगे बढ़ोगे तो आपको ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ये मैंने डिटेल में आपको नहीं बताया, सिर्फ आप समझ जाइए कि आगे क्या होने वाला है। तो ये जो है एक हाफ वेव बनेगा। अगर आप x की जगह पे, यहाँ पे n की जगह पे आपने क्या लिया, n की जगह पे आपने 2 लिया, अगर मान लो यहाँ पे n=1 लिया। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 लोगे तो आपको कैसा मिलेगा, ऐसा ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा लैम्डा मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे जो वो आपका वेवलेंथ मिलेगा पूरा का पूरा लैम्डा मिल जाएगा यहाँ से। फिर आप जाओगे आगे बढ़ोगे तो, ठीक है, फिर आप आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा आपका, कुछ ग्राफ ऐसा मिलेगा। ये चीज़ें आपको अगर आप देखोगे, है ना, इस तरीके से आपको मिलेगी। तो n=3 पे, n=1 पे, तो जो भी वेवलेंथ है अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये n यहाँ पे जो लैम्डा है, अगर इसके जगह पे आप देखते हो तो ये लैम्डा मिलेगी आपको वैल्यू। अगर n=1 रखोगे तो यहाँ पे वेवलेंथ जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, मतलब λ/2 मिलेगा। ठीक है, λ/2 मिलेगा जो अभी आपका वेवलेंथ है। यहाँ पे क्या है, जो वेवलेंथ मिलेगी वो क्या मिलेगी, लैम्डा मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगी आपको वेवलेंथ, ये 3 λ/2। ठीक है, 3 λ/2। तो ये पूरा का पूरा जो रेंज है अगर आप देखोगे ध्यान से, ये क्या है आपका, ये पूरा का पूरा रेंज है, ये पूरा क्या है, ये लैम्डा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी एनर्जी बढ़ रही है और हमारा वेवलेंथ क्या हो रहा है, पहले तो कम था फिर बढ़ रहा है, फिर और बढ़ रहा है, बढ़ते जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे वेवलेंथ कितना है, λ/2 है। ठीक है, और यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगा, तो आपका जो वेवलेंथ है वो बढ़ रहा है। मतलब अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा n λ/2 तक जाकर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, n λ/2 तक क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो जो हमारा एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं आगे चल के। ठीक है, कि वेवलेंथ और उसमें रिलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये तो सिंपल आपको जो वैल्यूज़ थी वो आपको बाय हार्ट करने के लिए बोला गया कि ये सारी चीज़ें आप एक बार जो भी एक्सप्रेशंस हैं वो एक बार देख लेना, क्योंकि ये काम में आने वाली चीज़ें हैं कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होती है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि आपको कोई भी पार्टिकल दिया है, ठीक है, आपको बोला जाएगा कि सपोज पार्टिकल आपका क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जंप कर रहा है, तो उसके लिए एनर्जी का ट्रांसफ़र क्या होगा। तो मतलब उसके लिए आपको एनर्जी का चेंज इन एनर्जी क्या होगी वो आपको पूछेगा। ठीक है, वो एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होने वाला है वो पूछने वाले हैं वो। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजिशंस वो क्या होने वाले हैं, क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद उसके साथ साथ आपको और भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उसमें फ्रीक्वेंसी पूछेंगे वो। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए आपको पता ही है कि डेल्टा ई जो होता है, जो एनर्जी होगी वो क्या होती है, एच नहीं होती। ये चीज़ें भी याद कर लेना है आपको, ये भी हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल छोटा सा देखते हैं। तो मैं रेज करता हूँ पूरा। तो अगर एक न्यूमेरिकल देखते हैं तो चलिए एक देखते हैं प्रॉब्लम। क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ अगर, तो छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए।
फॉर अ पार्टिकल इन अ बॉक्स लेंथ, ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and an electron of mass m undergoes undergo transition from ground state to first excited state, then the energy post excited state of 1D box of 1D box of length L, then the energy corresponding to the transition इज, ये आपको एनर्जी पूछा है उसके लिए, तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है इस तरीके से 5h² अपॉन 8 ml², एंड है आपका 3h² अपॉन 8 ml², छोड़ के आपके पास ये 9h² अपॉन 8 ml², और डी के आपका 8h² अपॉन 3 ml। तो ये आपको दिया हुआ, देखिए अब इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, तो क्या करना है, देखिए हमें एनर्जी की वैल्यू, फार्मूला क्या है हमारा एनर्जी का, फार्मूला सिंपली क्या है, एन ई एन इक्वल टू क्या होता है, n² अपॉन 8 ml², ठीक है। लेंथ आप देख लेना, लेंथ सेम ही है, एल कैपिटल एल या स्मॉल एल, ठीक है, तो ये L² हो गया। तो अभी उसके लिए पूछा है कि पहला तो पूछा है कि आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दिया हुआ है, उसके बाद ग्राउंड स्टेट दिया हुआ है, तो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगी, ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो n = 1 होगा, तो E1 क्या आएगा, है ना, E1 क्या आएगा, E1 की वैल्यू आ जाएगी सिंपली h² अपॉन 8 ml², और अगर एक्साइटेड स्टेट की बात किया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात किया करेंगे तो यहाँ पे n की जगह पे आप क्या रखोगे, पुट करोगे कि सेकंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछा है, अगर वही सेकंड पूछता तो n की जगह पे हम क्या रखते थे, 3 रखते थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की जगह पे 2 रखिए, तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुटअप कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E = 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4h² अपॉन 8 ml², ठीक। अभी आपको पूछा है कि ट्रांजिशन का जो ट्रांजिशन होगा तो दैट इज डेल्टा ई पूछा है ना आपको, डेल्टा ई मतलब क्या होगा कि E2 माइनस E1, आपको ये पूछा हुआ है सिंपली, तो E2 की वैल्यू कितनी आई, सब दोनों में क्या है हमारा h² अपॉन 8 ml² कॉमन है, तो अगर आप देखोगे तो इसके लिए क्या होगा आपका 4 - 1 कॉमन, और हमारा कॉमन क्या है आपका h² अपॉन 8 ml² कॉमन हो जाएगा, आपको आंसर क्या मिलेगा 3h² अपॉन 8 ml² मिल जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा बेसिक क्वेश्चन था, बाकी आपको अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं तो बेसिक क्वेश्चन से अभी हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन देते हैं। अभी देखिए क्वेश्चंस को कैसे चेंज करते हैं वो देखिए आपको इसी क्वेश्चंस में हम देख लेंगे, ठीक है। अभी ये तो छोटा सा क्वेश्चन हो गया, तो हमारा जो आंसर है 3h² अपॉन 8 ml² हो गया, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा जो आंसर आने वाला है ये क्या है आपका, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, मैच कर दिए, 3h² अपॉन 8 ml², ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा छोटा सा एक क्वेश्चन था। अभी क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, ठीक है, इसको इरेज करता हूँ, और क्वेश्चन लेता हूँ। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द लोएस्ट एनर्जी, आपको पूछा हुआ है कि लेंथ लेंथ करस्पॉन्ड
corresponding to the lowest energy excitation of electron, an electron confined to a 1D box, dimensional box of length L, लेते हैं, is given by, ऑप्शन देता हूँ आपको। पहला है आपका 3h² और 8ml²। अब जो ए ले लिया हमने ए, फिर उसके बाद बी लेते हैं, ये क्या होगा आपका 3h/L²C। ठीक है, ये ले लिया हमने। सी में हमने ले लिया 8ml² C/3h, और डी में ले लिया मैंने 3h/8ml²। ठीक है, तो आपको देखिए पूछा है कि वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द लोएस्ट एनर्जी एक्साइटेशन। लोएस्ट एनर्जी एक्साइटेशन का मतलब क्या हुआ, तो आपको पूछा हुआ है कि जो एनर्जी है वो क्या हो, सबसे लोएस्ट जो एनर्जी से ट्रांसफ़र हो गई, एक्साइट हो गई, तो उसका मतलब सबसे पहले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे जाएगी ना। तो ये आपको देखना है, तो सिंपली आपको पता ही है कि यहाँ पे अगर आप क्या रखते हो n=1 रखते हो तो ये लोएस्ट ग्राउंड सेट हो जाए, n=2 रखते हो तो सबसे लोएस्ट, मतलब सबसे लोएस्ट आपका क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो ट्रांजिशन होगा उसके लिए जो एनर्जी होगी, तो अभी हमने देखा था। ठीक है, तो उसके लिए जो भी एनर्जी होगी और उसके लिए करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होने वाला है वो आपको पूछा हुआ है। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगा वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो वेवलेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एनर्जी का ट्रांजिशन देखते हैं हम लोग। तो डेल्टा ई क्या होगा हमारा, E2 - E1 होगा। ठीक है, जो कि हमारा कितना आया था आंसर, अभी हमने इसके पहले सॉल्व किया था, है ना। तो हमारा जो आंसर आया था वो कितना आया था 3। तो चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। तो E2 की जगह पे रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो 2^h²/8ml² होगा, एनर्जी की वैल्यू होगी, -1^² हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आएगी आंसर क्या आपका, वो आएगा 3h²/8ml² होगा। ठीक है, तो लेकिन डेल्टा ई क्या होता है, डेल्टा ई क्या वैल्यू क्या होती है, एच न्यू के इक्वल होती है ना। ठीक है, तो एच न्यू क्या होता है, C/λ। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो C/λ भी होता है। मैं इसको क्या कहता हूँ, C/λ, क्योंकि हमें वेवलेंथ निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो हमें वेवलेंथ के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। अब क्या होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल वेवलेंथ को हमें इधर ही रखना है, बाकी को उधर लेके जाइए। तो क्या हो जाएगा, एच से ये कैंसिल हो जाएगा, एक एच से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं आसानी से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये एक एच कैंसिल हो जाएगा इससे। तो हमें क्या मिलेगा, सिंपली 1/λ इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ से, 3h/8ml², है ना। सी इधर पे चला जाएगा। अभी आपको लैम्डा पूछा हुआ है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, लैम्डा की वैल्यू सिंपली मिल जाएगी आपको, लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगी आपको, 8ml²C/3h मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। अभी ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो IIT जैम्स के हैं, IIT जैम के भी हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपको नेट में भी पूछे गए हैं, बेसिक क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8ml² C/, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए मैं आपको एक मॉडिफाई करता हूँ, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूँ, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। मैं चेंज क्या करता हूँ कि आपको लेंथ की वैल्यू दे देता हूँ, और ये भी क्वेश्चन IIT जैम में आ चुका हुआ है।
अगर मैं लेंथ की वैल्यू दे दूँ आपको, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। अगर मैं लेंथ की वैल्यू दे दूँ क्वेश्चन, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे आसानी से, ठीक है। चलिए मैं ऑप्शन दे दूंगा, तो उसको सॉल्व कर लेना है। मैं क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन में मॉडिफाई करता हूँ थोड़ा सा। तो क्या करता हूँ मैं, देखिए अभी ये सारी चीज़ें आपके पास है, बस आपको क्या करना है यहाँ पे क्वेश्चन में जस्ट आपको क्या पुट करना है, वेवलेंथ। यहाँ पे लेंथ की जगह पे आप पुट कर दीजिए, लेंथ की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, कोई वैल्यू ले लीजिए, 1 नैनोमीटर ले लीजिए, ठीक है, 1 नैनोमीटर ले लीजिए, ठीक है। और 1 नैनोमीटर ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 1 नैनोमीटर ले लीजिए, और बाकी ऑप्शंस आपको दे देते हैं, ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। मैं ए ऑप्शन दे देता हूँ, बी, सी एंड डी, ऑप्शन दे देता हूँ आपको, ताकि आप आसानी से, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन है आपके लिए ये है 0.45 नैनोमीटर। बी ऑप्शन है आपका 0.25 नैनोमीटर। सी 0.11 नैनोमीटर। और डी ऑप्शन आपके लिए 0.70 नैनो, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है, ये आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसमें कौन सा आंसर आएगा आपके लिए। ये आपके लिए है, मैंने सिर्फ चेंज किया, अगर लेंथ की जगह पे मैंने चेंज किया, ये लेंथ की जगह मैंने 1 नैनोमीटर लिया है, ठीक है, 1 नैनोमीटर। तो आपका आंसर क्या मिलेगा वो आपको निकालना है, कि उसका जो वेवलेंथ है वो कितना मिलने वाला है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो आप ये सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। सो वेट फॉर द सेकंड वीडियोस, आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द अनदर वीडियो। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस क्वांटम के हैं जो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, देखिए 2D बॉक्स भी बचा है हमारा, 3D बॉक्स भी बचा है, तो वो भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स, ठीक है। डीजेनरेसी का एक कॉन्सेप्ट है, वो भी हम क्या करने वाले, डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। थैंक यू सो मच।